नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। 15 अक्टूबर 2025 की सुबह एक बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि न्यूज चैनलों से लेकर तेल बाजार तक सब जगह हलचल मच गई। बयान था डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने दावा है किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अब सोचिए, यही वो भारत है जिसने पिछले 3 साल से रूस के सस्ते तेल के दम पर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती से संभाल रखा है। तो सवाल उठता है, क्या भारत सच में अपनी ऊर्जा नीति में इतना बड़ा बदलाव करेगा? जब 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने तब साफ कह दिया था, हम अपने राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेंगे। और यही वह निर्णायक पल था जब भारत ने रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदना जारी रखा। इस कदम ने भारत को एक तरह से ऊर्जा स्वतंत्रता की मिसाल बना दी। युद्ध से पहले भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी सिर्फ 2.5%। 2023 तक यह बढ़कर लगभग 39% हो गई, यानी भारत का हर तीसरा लीटर तेल रूस से आने लगा। नतीजा, भारत को सस्ता ईंधन मिला, महंगाई काबू में रही और आम आदमी की जेब सुरक्षित रही। लेकिन अब ट्रंप का यह कहना कि मोदी ने रूस से तेल खरीद रोकने का वादा किया है, यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक सोची समझी कूटनीतिक चाल है। दरअसल ट्रंप इन दिनों यूक्रेन युद्ध खत्म करने की अपनी पीस डील को आगे बढ़ाने में जुटे हैं और भारत को इसमें शामिल दिखाकर वह इसे अपनी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश करना चाहते हैं। पर सवाल यही है, क्या भारत इतनी आसानी से अपनी नीति बदलेगा? संभावना बहुत कम है, क्योंकि भारत की विदेश नीति का एक ही मूल मंत्र है, रणनीतिक स्वायत्तता। विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार साफ कह चुके हैं, भारत किसी के दबाव में नहीं, अपने हितों के हिसाब से फैसले करता है। यहां तक कि उन्होंने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान व्यंग्य में कहा था, अगर आपको भारत का रूसी तेल खरीदना बुरा लगता है तो हमारे परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद खरीदना बंद कर दीजिए। यह सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर कूटनीति का एक सशक्त संदेश था। अब यह बात भी सही है कि 2025 तक रूस की तेल छूट घटकर सिर्फ $2 प्रति बैरल रह गई है, यानी मुनाफा पहले जैसा नहीं रहा। फिर भी इंडियन ऑयल और एचपीसीएल जैसी कंपनियां अभी भी रूस से तेल खरीद रही हैं, क्योंकि उनके लिए यह भावना नहीं, व्यवसाय का सौदा है। बाजार बदला है लेकिन नीति नहीं। ट्रंप का बयान इस पूरे खेल में शतरंज की एक नई चाल की तरह है। अगर भारत रूस से दूरी बनाता है तो ट्रंप को मिलेगा दोहरा फायदा। एक, रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और दूसरा, भारत को अमेरिकी खेमे में लाने का मौका। लेकिन भारत के लिए इसका मतलब होगा महंगा तेल, बढ़ती महंगाई और जनता की जेब पर सीधा असर। अब असली परीक्षा मोदी सरकार की कूटनीतिक समझ की है। क्या भारत अमेरिका के दबाव में आएगा या फिर वही पुराना रुख दोहराएगा? भारत अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार ही चलेगा। दुनिया की नजर अब दिल्ली पर टिकी है, क्योंकि यह सिर्फ तेल की कहानी नहीं बल्कि भारत की पहचान, उसकी स्वायत्तता और उसके वैश्विक संतुलन की परीक्षा है। आने वाले महीनों में पता चलेगा, क्या भारत इस भू राजनीतिक शतरंज में राजा बना रहेगा या किसी और के खेल का प्यादा बन जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि ट्रंप का बयान यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने उसी सांस में चीन को भी चेतावनी दे डाली, अब तुम भी रूस से तेल खरीदना बंद करो। यानी एक तीर से दो निशाने, भारत और चीन दोनों पर दबाव। लेकिन यहां से कहानी और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि दोनों देशों की ऊर्जा जरूरतें और रणनीतिक रिश्ते जमीन आसमान जैसे अलग हैं। भारत की रूस पर निर्भरता करीब 40% तक पहुंच चुकी है, जबकि चीन लगभग 20% पर टिका है। फर्क यह है कि चीन चाहे तो सऊदी अरब, ईरान या अफ्रीका से तेल खरीदकर यह कमी पूरी कर सकता है, लेकिन भारत के लिए ऐसा करना आर्थिक झटका साबित होगा। चीन का रूस से रिश्ता सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, वो पावर ऑफ साइबेरिया 2 जैसी गैस पाइपलाइन परियोजनाओं और युआन में भुगतान प्रणाली के जरिए रूस के साथ गहरी रणनीतिक साझेदारी बना चुका है।
उसने तो डॉलर को किनारे रखकर सीधे युआन में भुगतान शुरू कर दिया है। इससे अमेरिकी प्रतिबंधों का असर उस पर लगभग खत्म हो चुका है। यानी ट्रंप की चेतावनी चीन के लिए सिर्फ एक राजनीतिक धमकी है, लेकिन असली दबाव भारत पर पड़ता है। अब सोचिए, अगर भारत वाकई रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरे विश्व बाजार पर पड़ेगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। अगर भारत अपनी खरीद में 30-40% की कटौती कर दे तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। सिर्फ 10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारत पर अरबों डॉलर का बोझ पड़ सकता है और इसका सीधा असर डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा और हर चीज की कीमत में बढ़ोतरी। महंगाई बढ़ेगी, रुपया कमजोर होगा और आम आदमी के लिए पेट्रोल पंप जाना किसी लग्जरी टूर जैसा लगने लगेगा। अब यहां आता है असली ट्विस्ट। ट्रंप का बयान न सिर्फ भारत के लिए चुनौती है बल्कि अमेरिकी नीति के भीतर का विरोधाभास भी उजागर करता है, क्योंकि अमेरिकी ट्रेजरी और G7 देशों ने खुद रूस पर प्राइस कैप इसलिए लगाई थी कि भारत जैसे देश सस्ता तेल खरीदते रहें और वैश्विक बाजार स्थिर बना रहे। यानी ट्रंप का बयान उनकी ही स्थापित नीति के खिलाफ चला गया। इसीलिए कई विश्लेषक इसे ट्रंप का चुनावी नाटक बता रहे हैं, कठोर नेता की छवि गढ़ने की कोशिश, लेकिन जमीन पर असर सीमित। भारत एक बार फिर उसी पुराने दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ सस्ती ऊर्जा का आकर्षण और दूसरी तरफ अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी, क्वाड, इंडो पैसिफिक, रक्षा सहयोग, इन सब में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो ये रिश्ते भी तनाव में आ सकते हैं। ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अगर भारत पीछे हटा तो वे द्वितीयक टैरिफ यानी सेकेंडरी आर्थिक दबाव भी डाल सकते हैं। मगर भारत का इतिहास गवाह है, वो दबाव में झुकता नहीं, खेल अपने नियमों पर खेलता है। भारत ने पहले ईरान और वेनेजुएला से तेल तब रोका जब हालात मजबूरी में थे, लेकिन रूस का मामला अलग है। रूस भारत का सिर्फ तेल सप्लायर नहीं बल्कि रक्षा साझेदार भी है। भारत के टैंकों से लेकर मिसाइलों तक बहुत कुछ रूस से आता है। ऐसे में रूस को आर्थिक झटका देना अपने ही सामरिक हितों को नुकसान पहुंचाने जैसा होगा। संभावना यही है कि भारत इस संकट को अवसर में बदले। वो अमेरिका से कह सकता है, अगर आप चाहते हैं कि हम रूस से दूरी बनाएं तो बदले में हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रक्षा सह निर्माण या ऊर्जा क्षेत्र में रियायतें दीजिए। यानी भारत जानता है कि दबाव को सौदे में कैसे बदला जाता है। अंत में बात बिल्कुल साफ है, भारत की नीति वही रहेगी जो अब तक रही है। तेल जहां सस्ता और भरोसेमंद मिले वहीं से लेंगे, क्योंकि भारत की दिशा दिल्ली से तय होती है, वॉशिंगटन से नहीं। यह सिर्फ ऊर्जा की बहस नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता की कहानी है और इस कहानी का अंत भारत हमेशा अपनी शर्तों पर ही लिखता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और हां, क्या ट्रंप का यह बयान सच में कूटनीति की चाल है या सिर्फ चुनावी सीजन में मीडिया की सुर्खियों में बने रहने का तरीका? कमेंट करके बताइए